हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक एसएमई कंपनी नाइसेस फाइनेंस सर्विसेज को जो लेके आ रही है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ इसे स्टडी करने के लिए। बट आज के दिन कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है, बिकॉज एक बार के लिए तो हमें मार्केट का मूड मोल ठीक ठाक लग रहा है। बट अगर वहां पर मार्केट का मूड मोल बिगड़ता है तो उन कंडीशंस को देखते हुए बाकी सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एस आई पी हो, एस टी हो, एस डब्ल्यू पी हो, बूस्टर एस टी पी हो, लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2013 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये ऑफर करती है फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज, फंड एंड एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर डेट एंड कैपिटल सॉल्यूशन टू कॉर्पोरेट क्लाइंट। कंपनी के मेनली टू बड़े बिजनेस सेगमेंट्स होने वाले हैं, जिनमें पहला आ जाता है ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज, जहां पर ये असिस्ट करती है एंड सपोर्ट करती है पार्टनर्स को इन ट्रांजैक्शन जैसे कि आउटराइट सेल्स, जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट डेवलपमेंट एंड कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एटसेट्रा। उसी के साथ साथ कंपनी आल्सो ऑफर करती है एडवाइस ऑन कॉर्पोरेट रियल एस्टेट मैटर, जहां पर उन्हें हेल्प की जाती है टू स्ट्रक्चर एंड फाइनलाइज ट्रांजैक्शंस एफिशिएंटली। सेकंड जो इनका मेन बिजनेस सेगमेंट होता है वो होता है फंड एंड एसेट मैनेजमेंट, जिनमें इंक्लूड हो जाता है प्रोवाइडिंग ग्रोथ कैपिटल, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और स्पेशल सिचुएशन फंडिंग टू डेवलपर्स एंड एसेट मैनेजमेंट फॉर एआईएफ फोकस्ड ऑन द रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। मतलब कि काम वाइज बात करते हैं एक अच्छा काम काफी अच्छा सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है। एज ऑफ डेट कंपनी 4 स्कीम्स को मैनेज कर रही है अंडर देयर सब्सिडीज, जिनमें आ जाती है रियल एस्टेट स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड 1, रियल एस्टेट क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज फंड 1, नाइसेस हाई यील्ड ग्रोथ फंड 1, नाइसेस हाई ईच ग्रोथ फंड क्लोज एंड। और कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है फंड मैनेजमेंट फीस से, जो अर्न किए जाते बाय द फंड मैनेजर एंड एडवाइजर एंटिटीज फॉर मैनेजिंग एआईएफ फंड पूल। और कंपनी का जो एयूएम होने वाला है अप्रोक्सीमेट 1000 करोड़ का होने वाला है अक्रॉस रियल एस्टेट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी के 3 ऑफिस होने वाले हैं, जिनमें 2 इंडिया में है और एक इंटरनेशनली होने वाला है एज ऑफ जनवरी 31 2024। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो कंपनी के पास 24 पीपल होने वाले एम्प्लॉयमेंट में इन द नाइसेस ग्रुप यानी कि निफ्को। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है इनके टॉप 10 कस्टमर से, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हो एज ऑफ 31 जनवरी 2024 82% का हमें होते हुए देखने को मिला है। एंड 2023 में 54% के करीब का, 2022 में 85% के करीब का। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर कस्टमर इनसे नाराज होता है या किसी भी तरीके की तू तू मैं होती है तो उसका इफेक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को देखोगे जिसे हम बाद में स्टडी करेंगे तो काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि अभी हमने बहुत तेजी से ग्रो किया है, बट ये जरूरी नहीं है कि आने वाले टाइम में भी हम इतनी रैपिड ग्रोथ कर सके। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर इनकी सब्सिडीज या फिर ग्रुप कंपनी के जो भी ऑफिस होने वाले हैं वो लीज्ड बेसिस पर लिए गए हैं, कंपनी के खुद के नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश की है, बाकी आप इनके डीआरएक्स में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटली टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 4 दिसंबर को, क्लोज होगा 6 दिसंबर को, अलॉटमेंट होगी 9 दिसंबर को, रिफंड मिलने या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 10 दिसंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 11 दिसंबर की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 170 से 180 रुपीज पर शेयर का, 800 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 114.24 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 101.62 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 12.61 करोड़ का होने वाला है ओएफएस
बीएसई के एसएमई पोर्टल पर जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनई में 15% का होने वाला है। लोट साइज में एक लोट पड़ेगा रिटेल कैटेगरी में 800 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,44,000 की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,88,000 की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते तो अमित अनिल गोयनका, मृदुला अमित गोयनका कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 99.74% की, जो पोस्ट इश्यू रह जाएगी 73.22% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की जो हमें काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिले हैं, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में 20 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 58 करोड़ के। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 7.49 करोड़ का, 2023 में 11.53 करोड़ का, 2024 में 42 करोड़ का एंड फर्स्ट क्वार्टर में 15 करोड़ का। फिर से काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट देखने को मिलने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 1.29 करोड़ का, 2023 में 3 करोड़ का, 2024 में 23 करोड़ का एंड पहले क्वार्टर में 8.35 करोड़ का। तो यहाँ पर भी हमें काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। नेटवर्थ 38 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 22 करोड़ के, टोटल बोरिंग्स कंपनी के ऊपर 6 करोड़ की होने वाली है। अब थोड़ी सी चीजें ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर अगर आप सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन निकालोगे तो काफी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, जो मुझे इस कंपनी का सबसे बड़ा बेस्ट पॉइंट देखने को लगता है। क्या कंपनी रियलिटी में इतना प्रॉफिट कमा पा रही है, ऑलमोस्ट 50% के करीब का? तो वो एक क्वेश्चन मार्क है, सोचने वाला पॉइंट भी हो जाता है। क्या सीरियसली ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पर हमें इतना मोटा पैसा बन रहा है, इतना अच्छा फायदा हो रहा है? अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग टू, अगर आप देखोगे तो कंपनी के प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं जस्ट आईपीओ आने से पहले। तो वहां पर क्या ये फिगर्स रियल में होने वाले हैं या सिर्फ कागजों कागजों में दिखाए गए हैं? तो ये दोनों पॉइंट्स वहां पर सोचने वाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में शंकाएं आ जाती है। बट अगर ये रियल फिगर्स होने वाले हैं तो कंपनी के काफी अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं और वहां पर कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। बट जिस तरीके के फिगर्स हैं उस तरीके से हम कंपनी के फाइनेंशियल काफी अच्छा बोलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको ऑगमेंटिंग फंड सेटअप की रिक्वायरमेंट है फॉर एडिशनल लाइसेंसेस, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एंड फंड मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए इन आईएफएससी गिफ्ट सिटी, डीआईएफसी दुबई एंड एफएससी मॉरिशस में। सेकंड, इनको फंड रेज करनी है कॉस्ट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड प्लेसमेंट फी टू थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट्स इन इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट फॉर द क्रिएशन ऑफ ए पूल ऑफ फंड्स। थर्ड, इनको इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी सब्सिडरी में नाइसिस फिनको प्राइवेट लिमिटेड में फॉर कैपिटल वेज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वहां पर जिस तरीके के कंपनी के फाइनेंशियल्स है तो फंडामेंटल्स भी हमें काफी जबरदस्त देखने को मिलेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 429.81 करोड़ की, आरओई 100% के ऊपर का, ऑलमोस्ट 110% के करीब का, काफी जबरदस्त। आरओसी फिर से 101% का, काफी जबरदस्त। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.23 का, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 73% का, फिर से काफी जबरदस्त। प्राइस टू वैल्यू 10.48 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन तो काफी जबरदस्त है ही है, 54% के करीब का। ईपीएस प्री आईपीओ 12.64 की, पोस्ट आईपीओ 14 की, ओके ओके है। पीई प्री आईपीओ 14 की, पोस्ट आईपीओ 12.86 की। फंडामेंटली भी अगर हम बात करते हैं तो काफी अच्छे फंडामेंटल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसके पीयर टू पीयर कंपिटिटर्स की बात करते हैं तो एज पर आरएचपी और डीआरएचपी डॉक्यूमेंट वहां पर कंपनी ने अपना कोई भी कंपिटिटर शो नहीं किया है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर चल रहा है 27% का। बट जिस तरीके कंपनी के फाइनेंशियल या फंडामेंटल होने वाले हैं उस तरीके के अकॉर्डिंग अभी तक इस कंपनी का जीएमपी हमें काफी कम देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर हमें इसके जीएमपी में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलता है तो वहां पर मैं शो नहीं रहूंगा। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की वैल्यूएशन की, तो बेस्ड ऑन 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो ये आईपीओ ना ही सस्ता है ना ही महंगा है, फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों,
उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।